देखिए, हर बार की तरह आज आपका पुनः स्वागत है। हम केरल ज्योतिष का जो पाठ्यक्रम बनाया था हम लोगों ने। मेरी आवाज आ रही है साफ? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, साफ आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ सागर रही जी। है। आ रही है सर, आ रही है। ओके। केरल ज्योतिष कक्षा का जो पाठ्यक्रम हमने बनाया था, आज उसका पांचवा भाग हम शुरू करेंगे। देखिए, पिछले हफ्ते भी यही शिकायत थी, आज भी यही शिकायत है कि आप लोग ना तो कक्षा के समय उपस्थित होते हैं, ना बाकी दिनों में अभ्यास करते हैं। तो अब मैं बार बार एक ही बात कहूं, ये अच्छा नहीं लगता। देखिए, आप कक्षा के समय उपस्थित भी रहें और बाकी 7 दिनों में अभ्यास भी करें, तभी आप मुझसे ये सीख पाएंगे। तो आज का विषय है ग्रह बल और षड बल गणना। देखिए, वैदिक ज्योतिष में फलित करते समय ग्रहों के 6 तरह के बल बताए गए हैं। और ये 6 बलों में प्रमुख अंग है स्थान बल, ग्रह की राशि, नवांश, ऊंच नीच स्थिति आदि से प्राप्त बल। आप सिर्फ यह देखकर फलित नहीं कर सकते कि ग्रह किस राशि में बैठा है, कितने अंशों पर है, या मित्र या शत्रु की स्थिति में है। जो ये 7 तरह के बल है ना, सॉरी 6 तरह के बल हैं, इन सबके जोड़ के आधार पर ग्रह का बल निकाला जाता। तो सबसे पहले है स्थान बल। स्थान बल का क्या अर्थ है? ग्रह किस राशि में बैठा है, उच्च है, नीच है, नवांश में उसकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर ग्रह को बलवान या निर्बल माना जाता है। देखिए, उच्च राशि का ग्रह, यानी जो ग्रह उच्च राशि में है ना, उसे सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा है दिग्बल। दिग्बल का अर्थ होता है दिशा से प्राप्त फल। देखिए, लगन भाव पूर्व दिशा है, दशम भाव दक्षिण दिशा, सप्तम भाव पश्चिम दिशा और चतुर्थ भाव उत्तर दिशा है। तो इसी प्रकार ग्रहों के ग्रहों की दिशाएं हैं। तो गुरु और बुध पूर्व दिशा में, सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में, शनि पश्चिम दिशा में, चंद्र और शुक्र उत्तर दिशा में बली होते हैं। ये दिशा से प्राप्त बल है। यानी ग्रह उस दिशा में हो, यानी मान लीजिए गुरु और बुध अगर पूर्व दिशा यानी लगन में है, तो ये इन्हें दिशा बल अधिक है। शनि यदि सप्तम भाव में है, तो सॉरी, शनि, हाँ, सप्तम भाव पश्चिम दिशा है। शनि यदि पश्चिम दिशा में है तो बली है। इसी प्रकार चंद्र और शुक्र यदि चौथे भाव में है यानी उत्तर दिशा में है तो बली है। तीसरा बल होता है काल बल। काल बल यानी दिन रात, पक्ष, मास, वर्ष आदि के अनुसार जो ग्रह को ताकत मिलती है। यानी कुछ
जैसे सूर्य दिन में बली है, चंद्रमा रात में बली है। कुछ ग्रह कुछ खास, जैसे अलग अलग ग्रहों की तिथि भी लिखी है वैदिक ज्योतिष में। ये माना गया है कि ये ग्रह इस तिथि को बली होता है। सूर्य दिन में और चंद्रमा रात्रि में अधिक बली होते हैं। यानी अगर किसी का जन्म दिन में हुआ है तो सूर्य को काल बल ज्यादा है, और किसी को जन्म अगर रात्रि में हुआ है तो चंद्र को काल बल ज्यादा है। उसके बाद है चेष्टा बल। चेष्टा बल का अर्थ होता है ग्रह को अपनी गति से जो बल मिलता है, यानी अगर वो वक्री है तो उसे चेष्टा बल अधिक मिलेगा, और अगर वो मार्गी चल रहा है तो उसे चेष्टा बल कम मिलेगा। उसके बाद है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल का अर्थ होता है भी नेचुरल। ये ग्रहों का स्वाभाविक बल होता है। जैसे गुरु को शुभता प्राप्त है, शनि को अशुभ माना गया है, तो इन्हें ग्रहों का स्वाभाविक बल, यानी सूर्य सबसे अधिक ताकतवर है, उससे कम चंद्रमा, उससे कम शुक्र, उससे कम गुरु, उससे कम बुध, उससे कम मंगल और उससे कम शनि। ये ग्रहों के स्वाभाविक बल हैं। यानी ये यानी सूर्य सबसे अत्यधिक बली है और शनि सबसे कम बली। उसके बाद है दृष्टि बल। हर ग्रह अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि रखता है। गुरु सप्तम भाव के अतिरिक्त पंचम और नवम पर, मंगल सप्तम भाव के अतिरिक्त चतुर्थ और अष्टम पर, और शनि सप्तम भाव के अतिरिक्त तृतीय और दशम पर दृष्टि रखता है। अगर ग्रहों की शुभ दृष्टि है, यानी जिस ग्रह पर शुभ दृष्टि है उसका बल बढ़ता है, और जिस ग्रह पर पाप दृष्टि है उसका बल कम होता है। देखिए, बलहीन ग्रह शुभ भाव में भी पूर्ण फल नहीं देता। यानी षड बल, यानी ये 6 तरह के बल जो मैंने बताए हैं, अगर इन षड बल में किसी ग्रहों का 6 बल जोड़ने के बाद भी उसका बल अगर पूर्ण नहीं है, वो बलहीन है, तो वो शुभ भाव में भी पूर्ण शुभ फल नहीं देगा। और बलवान ग्रह साधारण स्थिति में भी अच्छा फल देता है। तो फलित में प्रयोग करने दशा ग्रह का वास्तविक प्रभाव जानने हेतु, योगों की शक्ति निर्धारण हेतु, विवाह, संतान, धन, राजयोग आदि के फलों की तीव्रता मापने हेतु, देखिए षटबल जो है ना, वो ग्रह का प्राण है। यानी जैसे हमारे अंदर जान है, ऐसे षटबल ग्रह की जान है। जो जिसका षटबल अधिक है वो भाग्य को जागृत करता है, जिसका षटबल कम है वो अच्छे योगों को भी निष्प्रभावी कर देता है। अब हम पढ़ेंगे। देखिए, जो 6 तरह के बल है ना, इनका टोटल बल जानने के बाद ग्रह का बल निर्धारित किया जाता है। षड बल के जोड़ में, यानी 6 तरह के बल देखने के बाद ग्रह का पूर्ण बल या निर्बल देखा जाता है। केरल ज्योतिष में फलित का ढंग करते समय यह माना जाता है कि सबसे पहले ग्रह का बल देखेंगे, यानी षड बल देखेंगे। उसके बाद जो जिस ग्रह का बल ज्यादा होगा ना, यानी जैसे हमने अंतरदशा, प्रत्यंतर या महादशा पढ़ा है, उस समय में जैसे महादशा में एक ग्रह की अंतरदशा है, एक ग्रह की प्रत्यंतर दशा है, तो प्रभावी कौन होगा? जिसका षडबल अधिक है। तो षडबल से फलित करते समय सबसे पहले क्या देखना है? जिन ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही है
उसमें किस ग्रह का षडबल अधिक है। देखिए, षडबल अगर आपको निकालने का ढंग नहीं भी आए, गणना करने का ढंग नहीं भी आए, तो जितने भी सॉफ्टवेयर है ना जिनमें आप कुंडली बनाते हैं, उसमें ग्रहों के षडबल पॉइंट्स में दिए होते हैं या ग्राफ में दिए होते हैं। तो उससे आप निर्धारण कर सकते हैं कि किस ग्रह का षडबल अधिक है। तो जब आप किसी ग्रह का फलित करें ना, सबसे पहले देखिए कि जिन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, उसमें कौन से ग्रह का षडबल अधिक है। और देखिए, जिस ग्रह का षडबल कम है ना, वो अगर अच्छे भाव में भी है तो उतने अच्छे फल नहीं देता। अच्छी स्थिति में भी है तब भी उतने अच्छे फल नहीं देता। देखिए, जो बलवान ग्रह है ना, वो अशुभ भाव में भी उसकी अशुभता को कम करता है। और निर्बल ग्रह, यानी जिस ग्रह का बल कम है, वो शुभ भाव में होने पर भी जैसा फल आप चाहते हैं वैसा नहीं देते। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? ग्रह का बल। फिर देखेंगे जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, उसमें कौन सा ग्रह बलवान है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो किन भावों का स्वामी है। ग्रह ना दशा अंतरदशा में कहाँ प्रभावी होते हैं, जिस जिस ग्रहों के वो स्वामी होते हैं, जिस जिस भाव के वो स्वामी होते हैं, और जिस भाव में स्थित होते हैं, उस भाव की लाभ या हानि करते हैं। मान लीजिए शुक्र की महादशा में बुध का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर चल रहा है। इसके आगे भी दो दशा होती है, लेकिन वो कुछ दिनों की या कुछ ही घंटों की भी हो सकती है। तो हम मुख्य रूप में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर का ही विचार करते हैं। तो मान लीजिए शुक्र की महादशा में बुध का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर चल रहा है। तो वर्तमान में वो ग्रह किस भाव को प्रभावित करेगा और कौन सा ग्रह उन तीनों में प्रभावित करेगा, यह देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन तीनों ग्रहों में किसका षडबल अधिक है। इसे देखने के बाद आपको देखना होगा वो ग्रह किस किस भाव का स्वामी है, और उसके बाद आपको देखना होगा वो ग्रह कहाँ बैठा है और किस भाव को देख रहा है। दशांतर दशा में बलवान ग्रह प्रभावी है, और प्रभाव कहाँ देगा? जिन भावों का वो स्वामी है, जहां वो स्थित है और जहां वो देख रहा है। अगर वो ग्रह अशुभ या क्रूर है तो उस भाव से संबंधित फलों की अशुभता बढ़ाता है, और यदि वो ग्रह शुभ है तो उन भावों से संबंधित फलों के शुभ फल बढ़ाता है। ये जो बलवान ग्रह होता है ना, वो उस भाव की उन्नति करता है, यानी उस भाव में लाभ देता है, उस भाव से संबंधित लाभ देता है। और निर्बल ग्रह उस भाव से संबंधित फल में बाधा उत्पन्न करता है। दृष्टि भी देखनी है। ग्रह जिस जिस भाव को देख रहा है, उस भाव के भी शुभ अशुभ फलों को कम करेगा या अधिक करेगा। देखिए, पाप ग्रहों की दृष्टि जो है ना, भाव फल में कमी या संघर्ष ला सकती है, और शुभ ग्रहों की दृष्टि भाव फल के फल को
अच्छा करती थी। तो हमें देखना क्या है, देखिए यदि दशानाथ बलवान है, दशानाथ यानी जिसकी दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, तो उसकी दशा सामान्य तौर पर अनुकूल रहती है, अच्छे फल देती है। और यदि दशानाथ निर्बल है तो उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है और उसके कार्यों में विलंब भी होता है। आगे चलने से पहले एक बात बता दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आज का विषय है ना, इसे आप एक बार सुनकर नहीं समझ पाएंगे। जो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो मैंने आज डाली है ग्रुप में। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं जल्दी ही डाल दूंगा। यानी जितना मैंने बोला उसे जब तक आप 2 या 3 बार नहीं सुन लेंगे, आपको मेरे भाव यानी मेरे अर्थ समझ नहीं आए। हम लोग, देखिए मुझे आता है, इसका आपको कोई लाभ नहीं। मेरी कक्षा का लाभ आपको कब मिलेगा, जब आप स्वयं इसे सीख पाए। और मेरे पास कोई डिवाइन टच नहीं है कि मैं आपको छू दूं और आप ज्ञानी बन जाएंगे। और ना ही मेरी भाषा में कोई ऐसी डिविनिटी है कि आप मुझे सुन लेंगे और सीख जाएंगे। आपको सुनना है, बार बार सुनना है, उसका अभ्यास करना है, फिर ही आपको। देखिए अभी हम केरल ज्योतिष का बेसिक कर रहे हैं। केरल ज्योतिष का एडवांस क्या है कि सामने वाले से आप सिर्फ नाम पूछोगे, या सामने वाले से आप किसी फूल या फल का नाम लेने के लिए कहोगे और आप उसके बारे में सब कुछ बता दोगे उस फूल के उच्चारण के ढंग से। तो अभी हम ये जो हम बेसिक कोर्स करा रहे हैं उसमें आपको केरल ज्योतिष की इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, कुछ ढंग भी सिखा रहे हैं। तो ये जो षडबल का फल है ना, यदि ग्रह बलवान है और शुभ भावों का स्वामी है तो उसके फल अच्छे होंगे। लेकिन ग्रह बलवान है और अशुभ भावों के स्वामी हैं तो अशुभ फल बढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर ग्रह निर्बल है और वो शुभ स्थिति में है तो उसके शुभ फल में कमी आएगी, और ग्रह निर्बल है और अशुभ योग में है तो उसके कष्टों में वृद्धि आएगी। देखिए केरल ज्योतिष में योग से पहले बल और बल के बाद ही फल का विचार किया जाता है। यानी जो आप राजयोग या बुरे योग पढ़ते हो, उसके बारे में फलित करने से पहले सिर्फ राजयोग या धन योग या अच्छे योग देखकर फलित करने से पहले जिन योगों, जिन ग्रहों के कारण ये योग बन रहे हैं, पहले देख लीजिए कि वो कितने बलवान हैं। और देखिए योग से पहले बल और बल के बाद ही फल का विचार। इसका अर्थ क्या है, योग तो आपने देख लिया राजयोग है, लेकिन ग्रह अगर बली नहीं है, बलवान नहीं है, उनका षडबल कम है, तो वो अच्छी स्थिति में होने पर भी, राजयोग होने पर भी राजयोग नहीं देंगे। क्योंकि बलहीन ग्रह केवल वचन देता है, यानी बलहीन ग्रह सिर्फ दिखाता है कि मैं शुभ हूं, परंतु जो ग्रह का षडबल यानी जो ग्रह बलवान है वो उसे पूरा भी करता है। आप जो आज की क्लास है ना, जो वैदिक ज्योतिष जानते हैं, यानी जिन्हें वैदिक ज्योतिष का बेसिक ज्ञान है,
वो तो आसानी से समझ लेंगे, लेकिन जिन्होंने षटबल पर कार्य नहीं किया है या अपने ज्योतिष सीखने के समय में षटबल पर अधिक अभ्यास नहीं किया है, उन्हें जो मेरी आज की कक्षा है उसे समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो। तो उसका साधारण सा हल तो यही है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ग्रहों के 6 तरह के बल होते हैं, जिसे काउंट करने के बाद ही आप किसी कुंडली का सटीक फलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्थान बल। स्थान बल है ग्रह की स्थिति देखकर, नवांश में उसकी स्थिति देखकर उच्च राशि में ग्रह का स्थान बल अधिक माना जाता है। उसके बाद है दिशा बल। ग्रह की जो अपनी दिशा है, जैसे शनि की पश्चिम दिशा है, यदि वो सप्तम भाव में है तो उसका दिशा बल अधिक है। ऐसे गुरु और बुध अगर लगन में है तो ये पूर्व दिशा से संबंध रखते हैं, तो इनका भी दिशा से बल अधिक मिल रहा है। उसके बाद है काल बल। काल बल है जैसे सूर्य दिन को बली है और चंद्रमा रात को बली है। उसके बाद है चेष्टा बल, यानी ग्रह की गति क्या है, वो मार्गी है, वक्री है, अतिचारी है, उसे चेष्टा बल बोलते हैं। उसके बाद है नेचुरल फल, नैसर्गिक बल। ये ग्रहों के स्वाभाविक बल हैं। ये सबसे अधिक बलवान सूर्य माना जाता है, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद गुरु। देखिए, ये जो नैसर्गिक बल है या नेचुरल बल है, आप अगर किसी ग्रह को देखना चाहें तो सबसे आसान किसे देखना है? किसे देख सकते हो सबसे आसान? सूर्य को देख सकते, चंद्रमा को देख सकते, या शुक्र को भी देख सकते। यानी जैसे जैसे इनके दिखने की संभावनाएं आसान है, वैसे वैसे इनके नेचुरल बल है। उसके बाद है दृष्टि बल, यानी ग्रह जो जहां बैठा है उसे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, इसके आधार पर दृष्टि बल काउंट किया जाता है। तो अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ग्रह का बल बढ़ता है, पाप ग्रह की दृष्टि है तो ग्रह का बल घटता है। और बलहीन ग्रह शुभ भाव में भी पूर्ण शुभ फल नहीं देगा। यानी कोई ग्रह का अगर षड कम है तो वो अगर शुभ स्थिति में भी है तो उतने शुभ फल नहीं देगा। तो आमतौर पर षडबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? विवाह में, संतान, धन योग, राजयोग आदि के फल की तीव्रता मापने के लिए, ग्रहों की शुभता अशुभता का वास्तविक आकलन करने के लिए। कि षडबल ग्रह के प्राण हैं। बलवान ग्रह भाग्य को जागृत करता है, निर्बल ग्रह राजयोग को भी निष्प्रभावी कर सकता है। केरल ज्योतिष में षडबल के आधार पर फलित करते समय सबसे पहले ग्रह का षडबल ही देखा जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि जो ग्रह बलवान है उसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कौन प्रभावी है, फिर वो किस भावों का स्वामी है और किस भाव में बैठा है। तो दशा अंतरदशा के बाद, इससे पहले हमने दशा पढ़ी है, तो दशा के बाद ही षडबल आता है। तो षडबल में जिस दशा फलित में षडबल इसलिए आवश्यक है कि जिस ग्रह का षडबल अधिक है वही दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में अपने अधिक फल देगा, जिस भाव में का स्वामी है उसका फल देगा, जिस भाव में बैठा है उसका फल देगा, जिस भाव में को देख रहा है उसका फल देगा। एक उदाहरण देता हूं।
मान लीजिए मेष लगन है, तो नवम भाव में धनु राशि गुरु की अपनी राशि है, तो षडबल में इसका बल आवश्यक से अधिक है। इस व्यक्ति का भाग्य उदय शीघ्र होगा, पिता से गुरु और धर्म से लाभ ही मिलेगा, उच्च शिक्षा भी प्राप्त हो सकती है, और गुरु की दशा में उन्नति होगी, धन लाभ है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यही मेष लगन में गुरु निर्बल होकर दशम भाव में मकर राशि में नीच का गुरु होता है, तो षडबल में इसका बल कम हो जाएगा, तो इसे भाग्य का सहयोग विलंब से मिलेगा, शिक्षा में कैरियर में परेशानियां आएंगी, पिता से गुरु भर से आर्गुमेंट करेगा, मतभेद होंगे। और गुरु की दशा में सफलता हेतु अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसी प्रकार मान लीजिए वृष लगन की कुंडली आपके पास आ गई है और शनि नवम भाव में मकर राशि में बैठा है, तो इसका षडबल अधिक हो जाएगा, क्योंकि मकर राशि शनि की अपनी राशि। तो अब इसके शुभ फल क्या मिलेंगे? राजयोग प्रभावी होगा, शनि भूमि से संबंध रखता है, आपके मकान से संबंध रखता है, और शनि की दशा में ये सब चीजें मिलेंगी। केरिलिया जो फलित का ढंग है ना, उसका एक आसान सा ढंग बता देता हूं, उसके बाद आपका प्रश्न काल है। कोई ग्रह 100% भी अगर योग कारक है, यानी ग्रह के कारण योग बन रहा है, परंतु उसका षडबल कम है, तो उसका फल आधा ही मिलेगा। और यदि ग्रह का षडबल अधिक है और योग भी अच्छे नहीं बन रहे हो, तब भी वो अच्छे परिणाम देगा। भी मैंने पहले बताया, केरल ज्योतिष में सबसे पहले बल देखा जाएगा, उसके बाद योग देखेंगे और अंत में फलित करेंगे। ये केरल ज्योतिष में षडबल का महत्व है। इससे अगली कक्षा भी इसी विषय पर होगी। कि आज अगर जो भी आप प्रश्न करेंगे ना, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। यदि यहाँ प्रश्न के उत्तर संभव ना हो पाए तो आप ग्रुप में लिख दीजिए। इस सप्ताह सारा सप्ताह ही ग्रुप खुला रहेगा, आप अपने प्रश्न इसमें लिख सकते। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगली कक्षा भी षडबल पर ही रहेगी। तो अब आपका प्रश्न का समय है, पूछ लीजिए, अभी हमारे पास समय है। जो भी प्रश्न पूछना चाहे अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं उसके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। पहले बात कर लो, पहले बात कर लो। विमल जी, सागर जी, कितने लोग प्रेजेंट हैं? यानी किसी को प्रश्न नहीं है? सर 12 लोग हैं। 12 लोगों में से किसी को कोई प्रश्न नहीं है? नहीं। गुरुदेव प्रणाम, मूलचंद थोड़ा साहब सा बोल रहा था। अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, आप अपनी आवाज बढ़ा लीजिए, पिछली बार भी यही परेशानी आई थी। गुरुदेव आवाज आ रही है? हाँ, आ रही प्रणाम है, बोलिए। गुरुदेव, मैं ये बोल रहा था कि जैसे 1 से 7 है तो जो 1 नंबर है उसी का बल ज्यादा माने। 1 से 7 थोड़ा अभी फोन जो अपने ग्रह। पास कर लीजिए। जी गुरुदेव, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 1 से 7 अगर नंबर दिया है तो जो 1 नंबर लिखा है उसी का सटबल अधिक होगा और 7 नंबर का सबसे कम होगा। इसी सीरियल में होगा ना नहीं गुरुदेव? नहीं नहीं नहीं, षडबल का कंसेप्ट आपको समझ ही नहीं आया। षडबल में नंबर नहीं चलते हैं,
षटबल में ग्रहों की स्थिति चलती है, ग्रहों की दिशा चलती है। यानी सबसे पहले क्या देखेंगे षटबल में, ग्रह का स्थान क्या है, वो उच्च है, नीच है, बुरी स्थिति में है। उसके बाद देखेंगे दिशा का बल क्या है, उसके बाद देखेंगे चेष्टा का बल, उसकी गति क्या है। यानी ये जो 1 से 7 वाला कंसेप्ट है ना, वो षटबल से संबंधित नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज वाली कक्षा की रिकॉर्डिंग जब भी मैं दूं, उसे 2 से 3 बार सुन ले। जो बात आप पूछ रहे हैं यानी षटबल के बारे में और षटबल से फलित के बारे में, जो मैंने बताया है, आपका जो 1 से 7 वाला प्रश्न है उससे संबंधित नहीं है। गुरुदेव एक बात है, मैं ये बोल रहा था, जैसे मैंने एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, हाँ जी। तो वहां वहां पर वो दिखाता है कि षटबल का नंबर आप दिखाता है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध ऐसा लाइन से दिखाता है। तो कहीं वो सूर्य में अलग अलग का कुंडली में अलग अलग दिखाता है, तो मैं जो वहां 1 नंबर मानूं उसी को मैं उच्च का मानूं या षटबल में नहीं नहीं ताकतवर मानूं, यही पूछ रहा था। नहीं नहीं, षटबल वैसे सॉफ्टवेयर आमतौर में। पर 1.4, 1.6, 1.5 ऐसे दिखाया होता है। तो जिस मान लीजिए 1.6 है तो उसका षटबल अधिक है, 1.4 है तो उसका षटबल कम है, 1.1 है तो उसका षटबल उससे भी कम है। यानी षटबल का जो टोटल दिया होता है ना, वो या तो ग्राफ में दिया होता है, यानी बड़े छोटे बार बनाए होते हैं। अगर जैसे मेरे पास प्राशर लाइट है तो उसमें बड़े छोटे बार बनाए होते हैं, तो वो ग्रह का बल भी लिखा होता है, वो ऊंचा नीचा करके भी दिखाया है। तो आप षटबल में जितनी डिग्री अधिक लिखी है उसका बल उतना अधिक है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक। मुझे दिखा दीजिए फोन अपना। गुरुजी सादर प्रणाम, सपना बोल रही हूँ। गुरुजी हाँ इनका हाँ तात्पर्य जी, इनका तात्पर्य ये है, उसमें लाइंस दिखाई जाती हैं। हाँ जी, जैसे दिखा रहे हैं ना, तो उसमें लाइंस है, ग्राफ के येलो, डार्क येलो, लाइट येलो, इस तरीके की लाइन। तो वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, वो ग्राफ में देखिए, ग्राफ ग्राफ से जब आप फलित करते हैं तो ग्राफ में जिस ग्रह की बार ज्यादा ऊंची है उसका षटबल अधिक है। ग्राफ तो ऐसे दिखाए जाते हैं ना, उनकी बार्स बनी होती हैं अलग अलग रंग की। हाँ जैसे जी गुरुदेव, प्राशर यही लाइट बोल रहा में था। है अलग अलग। दिखा दीजिए मुझे एक बार, स्क्रीन पर ही दिखा दीजिए। गुरुदेव हाँ थोड़ा सर, सा वही मेरा तो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सा ऊपर दिखाई कर तो। लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, फोन दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखेगा वो। हाँ, अब दिख रहा है। आप ना ये चित्र ग्रुप में भेज दीजिए, मैं अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है गुरुदेव, भेज रहा हूँ। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अभी समय है हमारे पास। गुरुदेव एक प्रश्न में आवाज आ रही है आपको? गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव विनय आपको जी, आ आवाज रही आ है रही आपकी है? आवाज, पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे सर आप कोई जो आपके फोन का स्पीकर है ना उसको पास कर लीजिए, यानी सॉरी, जो जहां आपके फोन का माइक है ना उससे पास